चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इन शर्तों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। सौरभ दास ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मूल मांगों को पहले पूरा नहीं करती तब तक किसी भी समझौते का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी का रुख सख्त है और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मेरठ के मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी कांवर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे। वहां व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां और लापरवाही देखकर वे भड़क गए। मौके पर मौजूद जिम्मेदार महिला अधिकारी की कार्य प्रणाली पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और सभी के सामने जमकर फटकार लगाई। मंडलायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कांवर यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर के बर्रा 7 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सौरभ सविता ने मंगलवार को अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जांच में सामने आया है कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। पुलिस फिलहाल हत्या और खुदकुशी के कारणों की पड़ताल कर रही है। वाराणसी पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट्स और फर्जी मैरिज ब्यूरो के जरिए साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी प्रोफाइल और शादी का झांसा देकर अब तक करीब 700 दूल्हे दुल्हन से लगभग 1 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। पकड़ी गई महिलाएं लोगों को मीठी बातों में फंसाकर रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर पैसे ऐंठती थी। बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश के दौरान स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा 6 फीट गहरे नाले में बह गई। मौके पर मौजूद दुकानदार और छात्रा का भाई उसे बचाने में नाकाम रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। छात्रा का सुराग न मिलने पर अब एनडीआरएफ की टीम व्यापक सर्च अभियान चलाकर बच्ची की तलाश कर रही है। झांसी कानपुर हाईवे पर पारीछा पावर प्लांट के पास मंगलवार देर रात प्रयागराज से विदिशा जा रही एक स्लीपर बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस भीषण हादसे में चालक और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया था, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में 7 फेरे लेकर 7 जीने मरने की कस्में खाने वाले नवविवाहित जोड़े का रिश्ता महज 19 दिनों में दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया। यहां कथित पारिवारिक विवाद के चलते 25 वर्षीय युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पति की मौत की खबर सुनते ही गमगीन पत्नी ने भी नींद की गोलियां खाकर फंदा लगाने का प्रयास किया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और गाँव में मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद आगामी चुनावी अभियान की कमान संभालने जा रहे हैं। आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से इस राज्यव्यापी अभियान का शंखनाद करेंगे और सादाबाद सीट से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अरविंद शर्मा के नाम की औपचारिक घोषणा भी करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में नहर से 26 वर्षीय महिला रीना का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पति का दावा है कि यह एक कार हादसा था जिसमें कार नहर में गिर गई थी। वहीं मृतका के भाई ने पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे व हत्या दोनों ही एंगल से गहनता से जांच कर रही है। कानपुर से पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिवार के भीतर विश्वास और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड समेत हाल के कुछ मामलों के बाद ये घटना भी चर्चा में है। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह चाय और रूम फ्रेशनर में संदिग्ध रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे और उसके परिवार को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाने की साजिश रच रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का कथित तौर पर यौन शोषण करने और गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को वाराणसी से लखनऊ आने के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस में सवार हुई, लेकिन वाराणसी स्टेशन पर ही ट्रेन का इंजन फेल हो गया। राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ अभियान का पालन करते हुए प्रदेश में यात्रा के लिए ट्रेन का उपयोग कर रही हैं। इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेन काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके बाद आनन फानन में दूसरा इंजन जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। कांवर मार्ग पर नहीं मिलेगा नॉनवेज, होटल ढाबों में प्याज लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक। आज यानी 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में कांवर यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में कांवर मार्ग पर स्थित होटल और ढाबों में नॉनवेज बनाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। वहीं प्याज लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। आरएसएस ने शुरू किया गुरु दक्षिणा कार्यक्रम, 1 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर साल की तरह गुरु दक्षिणा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ के चारों विभागों में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किए गए। चुनावी साल होने के कारण भाजपा नेताओं और टिकट के दावेदारों में इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल होने की होड़ लगी है। हालांकि संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि गुरु दक्षिणा का किसी के राजनीतिक भविष्य पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक असर नहीं पड़ता। अखिलेश यादव पर शिक्षा मंत्री संदीप बोले, स्कूल बंद नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के विपक्ष के आरोपों के बीच बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार में किसी भी सरकारी स्कूल को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय संचालित रहेंगे। जिन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम है उन्हें निकट के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा और खाली होने वाले भवनों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। पूर्व मंत्री की अंतिम यात्रा शुरू होते ही पत्नी हुई बेहोश। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नानकुद्दीन गुर्जी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके छोटे भाई ने बलिया के बेलतरा रोड विधायक हंसूराम के केयरटेकर मोहम्मद आरिफ पर हत्या का आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। यूपी की सियासत में पार्टी बदलने का शोर फिर तेज हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कौन सा नेता किस पार्टी में होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। वैसे तो मौका परस्ती देश के हर राज्य में है, लेकिन यूपी के राजनीतिक नेता इसमें सबसे आगे हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने मौका पाकर हर पार्टी ज्वाइन की, तो कुछ नेता दोबारा आए लेकिन मौका मिलते ही फिर पार्टी छोड़ दी। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान अब तक 5 बार पार्टी छोड़ चुके हैं। अखिलेश ने दोहराया सीजेपी प्रमुख अभिजीत का डायलॉग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जंतर मंतर प्रदर्शन और लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। सांसद किरेन रिजिजू ने 1975 की इमरजेंसी की घटना याद दिलाई तो अखिलेश ने भी उन्हें जवाब दिया। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक भी हुई। सपा प्रमुख ने सीजेपी चीफ अभिजीत का डायलॉग दोहराया कि सरकार भी झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। काशी से समरसता संकल्प अभियान का हुआ शुभारंभ। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बुधवार को काशी से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शहर पहुंचे। गाजियाबाद में पिकअप ट्रक की भिड़ंत। गाजियाबाद में बोलेरो पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पिकअप के परखच्चे हो गए। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हैं। यह हादसा मंगलवार रात करीब 12:40 पर निवारी में हुआ।